हेलो गाइस, मैं अमित सिंह स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल बैरिस्टर बाबा में। तो काफ़ी ही लंबे समय के गैप के बाद मैं इस चैनल पर वीडियो लेकर आया हूं, क्योंकि DULLB जो कि CUET के थ्रू होना था, उसका एग्ज़ाम के बाद से मैं छुट्टी पर था। इतना बेहुदा एग्ज़ाम था वो तो फिर मैं तब से छुट्टियां मना रहा था, वैकेशंस पर था। तो ये वीडियो बनाने का उद्देश्य सिर्फ एक छोटा सा है कि अगर आपका सिलेक्शन बाय चांस फैकल्टी ऑफ लॉ DU में नहीं हो पाता है, क्योंकि हर कोई SSC का बच्चा नहीं हो सकता है, SSC के लिए प्रिपेयर करके एग्ज़ाम नहीं देने गया होता है। तो हाँ, अगर आप में से किसी का सिलेक्शन रुकता है तो क्या उसके पास ऑप्शंस हैं? क्योंकि जस्ट ये अभी मेरा 10 या 15 मिनट पहले ही मेरे पास एक मैसेज आया और मेरे से बताया गया कि कुछ चैनल्स हैं जो बच्चों को मिसगाइड कर रहे हैं, या फिर वो बोल रहे हैं कि आप डिस्टेंस से लॉ कर सकते हो। तो मैं बस उन चैनल वालों के यार बस एक छोटी सी चीज़ कहना चाहूँगा कि यार आपने बहुत अच्छी जगह से लॉ किया है, आप सब ने किया है, मैंने भी किया है। तो मैं बस ये चाहूँगा कि यार एक जब कोई लॉ करने जाता है तो उसकी उम्र 21 से 22-23 के बीच में होती है। मेजॉरिटी जो होती है वो 21 से 25 के बीच की होती है। इस एज ग्रुप में अगर कोई लॉ करने जाता है तो एटलीस्ट आपको एक अच्छी जगह से लॉ करना चाहिए। ये मेरा मानना है कि अभी आपकी कोई बहुत ज़्यादा उम्र नहीं हो गई है कि आप कहीं पर भी डिस्टेंस से लॉ करके घर पे बैठ के आराम से लॉ कर रहे हो, तो कोई सेंस नहीं बनेगा। एक डिग्री बहुत वैल्यू करती है कि भाई आपने उस डिग्री को कहाँ से लिया है, कहाँ से आपने उस चीज़ को लिया है। मैं कानपुर से हूँ और मेरे से ज़्यादा ये दर्द कोई नहीं समझ सकता कि अगर मेरा साथ का जो फैकल्टी ऑफ लॉ में पढ़ के जो पढ़े मेरे साथ, वो उनकी ग्रेजुएशन दिल्ली यूनिवर्सिटी से थी और मेरी कानपुर यूनिवर्सिटी से, तो बहुत बड़ा फ़र्क था। अब मैं उसको जस्टिफाई नहीं करूँगा, नहीं मेरी कानपुर यूनिवर्सिटी बहुत अच्छी थी, वो नहीं, दिल रखने के लिए बातें नहीं करनी चाहिए। तो मैं आप सबको बस यही सजेस्ट करूँगा कि आप लोगों की ना सुन के अपनी रिसर्च करो कि यार कौन कौन से कॉलेजेस हैं। चलो अगर हम भी आपको कोई लिस्ट बता देते हैं कि भाई ये 3-4 कॉलेजेस हैं, कोई और यूट्यूबर भी आपको बताता है कि यार ये 3-4 कॉलेजेस हैं, तो आप वहाँ पे जाइए। अगर आप दिल्ली NCR के ही है तो एटलीस्ट उस जगह पे जाइए वहाँ पे, क्योंकि कॉलेजेस चल रहे हैं अभी वहाँ पे, वहाँ के स्टूडेंट्स भी मिलेंगे आपको। उस एटमॉस्फेयर को जी कर आइए, ठीक है। जैसे मैं अगर आपको 1-2 कॉलेज सजेस्ट करता हूँ, अगर मैं खुद भी कहीं एडमिशन लेना चाहता हूँ तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ कि मैं उस एरिया में जाता हूँ, उस जगह में जाता हूँ, उस फैकल्टी में घूम कर आता हूँ, लोगों से राय लेकर आता हूँ जो वहाँ पे पढ़ रहे हैं, क्योंकि वो ज़्यादा बेटर तरीके से बता सकते हैं, हम में से कहीं ज़्यादा अच्छे से वो लोग बता सकते हैं आपको सारी चीज़ें। दूसरी चीज़, हो सकता है आपने किसी के कहने पे कोई कहीं एडमिशन ले लिया, तो प्रॉब्लम क्या होती है दूसरी की, पता चले उसका कैंपस ही पसंद नहीं आया। आपने तो अब तो सारा ऑनलाइन काम होता है, आपने 1.5 लाख रुपए फीस भर दी, कहीं की 2 लाख रुपए फीस भर दी, और आपको पता चला आप जैसे ही कैंपस गए आपको पॉजिटिव वाइब्स ही नहीं आई, आपके मतलब का कैंपस ही ना निकला। तो इस वजह से आपको जहाँ पर भी एडमिशन लेना है, एटलीस्ट आपने क्या करना है कि आप वहाँ पर जाएं, फिज़िकली विज़िट करें एटलीस्ट एक बार, और फिर अगर आपको लगता है कि चीज़ें ठीक हैं, फिर उसके बारे में पता करें कॉलेज के बारे में कि हाँ भाई फैकल्टी ऑफ लॉ में पढ़ना है मुझे, ये इसमें ठीक है, इसमें पढ़ाई कैसी है, फैकल्टी ऑफ लॉ के बच्चों को ढूंढिए, वहाँ पे मिल जाएंगे। बहुत इतना कोई टफ़ नहीं होता, बहुत डिफ़िकल्ट टास्क नहीं है। आपको जिस कॉलेज से 3 साल काटने हैं वहाँ पे आप इतनी तो मेहनत कर सकते हैं। आई एम रियली सॉरी, ये शोर हो रहा है पीछे, उसके लिए पता नहीं क्या बेचने आया हुआ है। अभी बंद है। तो ये चीज़ आपको करना है। देखिए, एक मिनट। तो आपका जो प्रयास होना चाहिए, पहले तो आप किसी भी सरकारी यूनिवर्सिटी को पकड़ सकते हैं। कोई भी सरकारी यूनिवर्सिटी का कैंपस में अगर आपको मिलता है लॉ करने का मौका, तो वो कोई भी ख़राब नहीं होगी। जैसे कि जो हमारे स्टूडेंट्स थे उनको मैंने हिमाचल का भी फॉर्म भरवाया, हिमाचल से भी कई लोग का उसमें सिलेक्शन भी हो जाएगा, क्योंकि उसका रिज़ल्ट आना बाकी, पेपर तो बहुत हलवा आया था उसका। और लखनऊ यूनिवर्सिटी का मैंने बोल रखा है, शायद डेट भी बढ़ गई, तो अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आप लखनऊ यूनिवर्सिटी को भी एक मतलब ऑप्शन, एज अ ऑप्शन लेके चल सकते हैं। देखो ये सस्ती यूनिवर्सिटी है, मैं उल्टी सीधी जगह नहीं भेजूंगा। लखनऊ यूनिवर्सिटी का एक अपना एक प्राइड है, ठीक है ना, उनके लिए भी कुछ अलग चीज़ें हैं, बहुत फ़ीस कम है। तो मैं आपको वो चीज़ें बताऊंगा
जिसमें आपका पैसा लगे कम और जो उसका रिज़ल्ट मिले वो ऑप्टिमम मिले। तो लखनऊ यूनिवर्सिटी इकलौती मेरे हिसाब से जो अभी आपके पास ऑप्शन बचता है वो लखनऊ यूनिवर्सिटी का बचता है। अगर आप सरकारी की बात करते हो, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का रिज़ल्ट आ चुका है, उसमें भी हमारे काफ़ी सारे बच्चे हैं। लखनऊ वाले में भी हमें पता है कि इस बार जो कट ऑफ होगी वो थोड़ी सी ज़्यादा होगी, क्योंकि मैंने भी काफ़ी अपने सारे स्टूडेंट्स को बता रखा है, जितने भी थे। मेरे से काफ़ी बच्चे जुड़े हुए थे, 200-300 बच्चों ने तो ऑलरेडी मेरे कहने पे सिर्फ फॉर्म डाल रखा है लखनऊ यूनिवर्सिटी का। तो हाँ, इस बार उसकी भी कट ऑफ ऊपर जाने की चांसेस है, बट लेकिन लखनऊ यूनिवर्सिटी आप प्रेफर कर सकते हो, बहुत अच्छी है। मेरे काफ़ी स्टूडेंट्स हैं भी, अगर आप कहेंगे, अगर आप मेरे को कांटेक्ट करते हैं तो मैं उनसे आपको कोऑर्डिनेट भी करा दूंगा, कांटेक्ट भी करा दूंगा कि भाई हाँ, एक बार आप उनसे भी राय ले लो कैसी यूनिवर्सिटी है। दूसरी चीज़, इलाहाबाद का भी हो गया है, लखनऊ का होना बाकी है, हिमाचल यूनिवर्सिटी हो चुकी है, पंजाब यूनिवर्सिटी की अपडेट नहीं है मुझे, शायद उसका भी हो गया है या फिर आप एक बार चेक कर लेना वेबसाइट पर। अब आती है बात दिल्ली एनसीआर में कुछ कॉलेजेस की। देखो, मैंने किसी से पैसे नहीं खाए हैं, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ का दामाद तो हूँ नहीं मैं कि मैं उनके बारे में अच्छा बोलूँ। तो मैं आपके लिए 2 से 3 कॉलेजेस के नाम बता रहा हूँ, आप उसमें जाइए, उनको देख लेना। एक लॉयड करके है, लॉयड बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, आपको एक बार देखना पड़ेगा। वो जा सकते हो आप, उसकी फ़ीस ठीक है, लेकिन उसमें अभी आप एडमिशन मत लेना अगर आपने CUET दिया है तो, क्योंकि CUET के बाद CUET के स्कोर पर वो आपको स्कॉलरशिप देंगे। तो अभी आपको एडमिशन नहीं लेना है, आप सिर्फ उसके कैंपस को घूम सकते हैं, जा सकते हैं। MET एक ऑप्शन है, बट बहुत महंगा ऑप्शन है। अगर आपको लग रहा है कि आप 75% या 70% अटेंडेंस मेंटेन कर सकते हो हर सब्जेक्ट में, तो MET भी जा सकते हो, बट MET में पढ़ाई है नहीं। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि MET से पहले लॉयड को आप मतलब ऑप्शन में रख सकते हो। इसके बाद क्या ऑप्शन बचते हैं, फेयरफील्ड करके एक कोई इंस्टीट्यूट है, फेयरफील्ड, बट उसका रिव्यू ज़्यादा अच्छा नहीं है, बट उसकी फ़ीस बहुत ज़्यादा नहीं है, वो रख सकते हो। भारतीय विद्यापीठ जो दिल्ली वाला कैंपस है, उसके फॉर्म्स तो अभी नहीं है शायद, क्योंकि वो जो भारतीय विद्यापीठ का इंट्रेंस था वो तो हो चुका है, और उसकी मार्क्स वार्क्स तो आ गए। बाकी मेरे को उसके बारे में ज़्यादा अपडेट नहीं, बट हाँ, इसका ये है कि दिल्ली वाले कैंपस की सीट्स खाली रह जाती हैं, तो इसके फॉर्म्स बाद में आते हैं। तो भारतीय विद्यापीठ भी एक अच्छा ऑप्शन है। भारतीय विद्यापीठ दिल्ली यूनिवर्सिटी कह रहा हूँ, दिल्ली वाला जो कैंपस है उसकी फ़ीस अराउंड 1,55,000 के आसपास आपको पर ईयर पड़ेगी, पर सेमेस्टर नहीं। तो अराउंड 4.5 लाख 5 लाख में आपका लॉ वहाँ से हो जाएगा। लॉयड की अगर मैं बात करूँ तो इसमें भी 3, साढ़े 4 लाख के आसपास अगर आपको स्कॉलरशिप मिल जाती है तो थोड़ा सा और सस्ते में हो जाएगा। MET थोड़ा सा महंगा है, MET अराउंड 1,37,500 समथिंग है, उसकी सेमेस्टर वाइज फीस बढ़ती है। तो वो आपको करीब फिर बजने लग गया, क्या बोलूँ, चेन लगवाने वाला है। ठीक है, MET आपको बहुत महंगा पड़ेगा। और इसके अलावा दिल्ली में मेरे हिसाब से बहुत कम ही ऐसे कॉलेजेस हैं जहाँ पे आपको प्रेफर करना चाहिए। बट हाँ, कोई भी अगर आपको यूट्यूबर ऐसा कुछ बोलता है कि नहीं यार डिस्टेंस से कर लो, ये कर लो, वो कर लो, तो प्लीज़ उनके झांसे में नहीं है, क्योंकि मैं आपको सजेस्ट करना चाहूँगा कि यार लॉ LLB एक ऐसी डिग्री है ना, वो आप जितने अच्छे प्रीमियर इंस्टीट्यूट से करोगे वो ज़्यादा बेटर है, उस करियर प्रोस्पेक्टिव के लिहाज से भी अच्छा है। ऐसा नहीं होना चाहिए, भाई साहब गाली देने का मन कर रहा है इसको मेरा, ऐसा नहीं होना चाहिए कभी भी। ये रुला कर मानेगा मुझे। तो देखिए क्या है कि ऐसा क्या होता है कि भाई देखो, आप उल्टी सीधी जगह से कर लोगे लो, आपके साथ वाला बहुत एक अच्छे प्रीमियर इंस्टीट्यूट से करके आ जाएगा लो, तो फिर आपको प्रॉब्लम होगी, क्योंकि मन ही मन में ना दिक्कत होती है यार। हम इंसान हैं, हमें मैटर करती हैं ये सारी चीज़ें, ठीक है ना। अगर हमें इन सब चीज़ों से तकलीफ़ होनी बंद हो गई, ठीक है ना, तो हम इंसान ही नहीं रह जाएंगे, फिर हम भगवान हो जाएंगे, ठीक है। तो आपको ये चीज़ याद रखनी है कभी भी, क्योंकि आपकी बहुत ज़्यादा उम्र नहीं है। अगर आप 28 से 35 के बीच के एज ब्रैकेट की हो या फिर उसके बाद में भी आप लॉ करने आ रहे हो, फिर आप कहीं से भी कर लो। लेकिन एक बात बताना चाहूँगा, जो बंदा भी 30 साल के बाद लॉ करने का सपना देखता है या फिर कुछ भी करता है, तो वो ऑलरेडी उसके दिमाग में होता है किसी अच्छी जगह से ही करना है, ठीक है। तो वो तो नहीं करते ये सब बेवकूफ़ियाँ। तो मैं आप लोगों को भी ये चीज़ सजेस्ट करूँगा कि एटलीस्ट
जो आपका लॉ है, जो आपकी LLB है, LLM कहीं से भी कर लो कोई मतलब नहीं, LLB जो आपकी है वो एटलीस्ट एक अच्छे इंस्टीट्यूट से करने की कोशिश करो आप लोग, वो ज़्यादा बेटर है। और बस अगर आपको लग रहा है कि यार लखनऊ यूनिवर्सिटी में भी आप ले सकते हो एडमिशन, ख़राब यूनिवर्सिटी नहीं है, बहुत अच्छी है, सस्ते में आपको रहना हो जाएगा और हॉस्टल भी मिल जाता है, अगर अच्छी रैंक आती है आपकी तो वो भी मिल जाएगा आपको। फ़ीस बेहद ज़्यादा कम है, तो मैं अभी आप लोगों को सजेस्ट करूँगा कि शायद 15 या कुछ ऐसे लास्ट डेट है उसके फॉर्म्स की, और जो उसका एंट्रेंस होगा वो हो जाएगा लगभग 25 से 30 के बीच में, जुलाई में। तो आप लोग करिए तैयारी उस चीज़ की भी। और अगर ये वीडियो आपको लगा हो कि भाई थोड़ी बहुत भी काम की है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। अगर आपको लगता है किसी और भी टॉपिक पर आप वीडियो चाहते हैं तो मैं वापस से एक्टिव हो गया हूँ, आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं उसके ऊपर वीडियो लेकर आऊँगा। जय हिंद।